हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लफ्शा अकील। सो आई एम बैक। काफ़ी दिनों के बाद, मतलब काफ़ी महीनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ चैनल पे। थोड़ा इश्यूज़ थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे। मेरा फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया था और मैं उसको बनवा भी नहीं पा रही थी। एक्चुअली मतलब अचानक से वो ख़राब हो गया था और फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाई। उसको मैंने बनवाने के लिए दिया भी तो उसमें लगभग 20,000 का मतलब बता दिया था कि मतलब ख़र्च आएगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब 20,000 में पुराना फ़ोन बन रहा है तो क्यों ना मैं नई फ़ोन ले लूँगी। बट फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैं नया ले नहीं पा रही थी। बट अब पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि सब कुछ बेहतर है। और मैंने फ़ोन ले लिया फाइनली। मेरा चैनल इतने दिन में बच गया, बस अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाई हैं, मैं काफ़ी बार उनका ज़िक्र कर चुकी हूँ और आज फिर कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरा जो है मतलब अकाउंट सेव रखा, वरना चला गया होता मेरा अकाउंट। बट शुक्र है कि अकाउंट मेरा सही है और मेरे जो हैं मैं फिर आपके सामने हाज़िर हो पाई हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और बहुत याद भी आ रही थी क्योंकि मैं बना नहीं पा रही थी और कुछ तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। और इसी वजह से मतलब सब स्टेप बाय स्टेप होते चले गए। पहले मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, फिर उसके बाद मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब इस फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम्स ही आती गई और धीरे धीरे उन सब चीज़ों का सामना करते हुए अब तो शुक्र है कि हर चीज़ मेरी सही हो गई है और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आपको शायद मैंने इससे पहले वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने ज़िक्र किया था अपनी प्रॉब्लम का घरेलू मामलात में। तो बस वही सब चीज़ें थी। बाकी कहा जाता है कि मतलब कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, जो लोग हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमारे जो है मतलब जो हस्बैंड होते हैं, शौहर होते हैं, जो माँ बाप की पसंद के होते हैं, जो माँ बाप ने आपके लिए पसंद किया होता है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ते। तो ये हकीकत बात है। मतलब मेरे इतने ख़राब टाइम पे जब मेरा कोई भी नहीं था, मेरे फादर के जाने के बाद सबकी असलियत सामने आई, असल चेहरा जब जो था वो सबका सामने आया। और उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब होती गई, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती गई और मैं मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि जब कोई सपोर्ट नहीं होता है, सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो जब नहीं होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बट अब सब बेहतर है और वाकई मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया और ऐसे वक्त में साथ दिया कि वाकई मैं सोच रही थी कि इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। ऐसा वक्त था, बहुत ज़्यादा ख़राब वक्त था। मतलब कहते हैं सबकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब वक्त होता है वो। बट उस टाइम पे भी अगर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और उससे दुआएं मांगी जाएं तो अल्लाह पाक कबूल करता है और सुनता भी है। मेरी भी सुना है, मैंने भी दुआएं मांगी हैं, रो रो कर दुआएं मांगी हैं, तो मेरी भी सुना है उसने और काफ़ी चीज़ें सब कुछ बेहतर हो गया है, काफ़ी हद तक सही हो गया है।
और थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और बस यही कहना था। फाइनली मैं आ चुकी हूँ और अब आपके साथ मैं हर रोज़ वीडियोस लाऊंगी। और अब मैं मतलब मैंने इन दिनों जब मैं बना नहीं रही थी वीडियोस, तो मैं सोच रही थी कि मैं अब की जब मैं कम बैक करूँगी तो मैं कुछ ना कुछ मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो इस बार मैंने जो कुछ सोचा है वो मैं कम्प्लीटली मैं करूँगी और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है। और काफ़ी मतलब बहुत याद आ रही थी, मतलब इस तरह से कैमरे के सामने आ करके आप लोगों से बातें करना। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं किया था और काफ़ी कुछ दिल में दबा हुआ था, क्योंकि होता है ना कि आप लोग जैसे एक फैमिली की तरह हो, तो आप लोगों से हर चीज़ हम शेयर करते हैं। मेरा एक वक्त बुरा भी था, वो वक्त अब पहले से कुछ हद तक बेहतर है और दुआ करें आप लोग कि मेरा और भी अच्छा हो जाए वक्त। और इस टाइम पर हमारे बच्चे, हमारी बड़ी बेटी नशरा जो कि आप लोगों के सामने आई चुकी है, युसरा, और हमारे हस्बैंड, वाकई इन लोगों ने मतलब मेरा बहुत साथ दिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि मैं बिस्तर पर पड़ गई थी और बहुत सारी चीज़ें मतलब ख़राब होने लग रही थी और ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो अब तो पहले से बहुत आराम है और बहुत माशाल्लाह मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपके सामने बैठी हूँ तो आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा। मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे मिले, जो मेरे ऐसे वक्त में मेरा सपोर्ट उन्होंने किया कि जब मेरा कोई भी नहीं था, तब उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। तो वही टाइम देखा जाता है कौन अपना है कौन पराया है। और कुछ और भी दोस्त हैं, मतलब मेरे भाई एक हैं और मेरी बहन छोटी वाली शादमा, और मेरे बहनोई नदीम भाई, और एक और बहनोई बीच वाले जो हैं कमरुल भाई, वो भी बहुत उन लोगों ने मेरा साथ दिया है। और मेरे जो मतलब है तो वो वकील, बट उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, मतलब उन्होंने, उनकी वाइफ ने, सब ने बहुत साथ दिया और बहुत सारा मतलब अपनापन दिया। अभी जब रक्षाबंधन हुआ था तो फिर उन्होंने मतलब मुझे राखी बांधने के लिए बुलाया। मतलब मैंने कभी बांधा नहीं था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कैसे बांधना है, बट उन्होंने मुझे सिखाया। और वो मेरे भाई बहन, मतलब एक होता है गैर जो है जिनको मैं कभी नहीं जानती, वो मेरे अपने बन गए। और जो मेरे अपने थे जिन्होंने मुझे पैदा किया, बड़ा किया, जो मेरे साथ रहे, उन्होंने साथ छोड़ दिया ऐसे टाइम पर। मतलब क्या बताएं, बस अल्लाह ना करे किसी के सामने ऐसा वक्त आए और ऐसा दिन देखे, कोई दुश्मन भी ना देखे। मैं तो यही दुआ करूँगी। और काफ़ी टाइम मतलब बहुत रोई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, रात रात भर बहुत याद आती थी अब्बा की। मतलब बस ये होता था कि कैसे भी अब्बा आ जाए कहीं से और हमारा हाथ पकड़ ले, हमें गले से लगा ले, प्यार कर ले। बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताएं, बस ठीक है। बट सबके सामने ऐसा वक्त आता है जब वो ख़राब वक्त होता है। मेरे सामने कभी नहीं आया था, बट अब आ चुका है, सो मैंने देख लिया कैसा होता है वो वक्त। और कभी ना आए किसी के सामने ऐसा वक्त ना आए कि कोई अपने जो हैं वो गैर हो जाएं और जो गैर हैं वो अपने हो जाएं। मतलब जिनसे कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, वो हमारे अपने हो गए, और जो सगे हैं वो हमसे जुदा हो गए। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बट कोई बात नहीं, ये भी एक वक्त है, गुज़र जाएगा। और अब तो खैर आदत पड़ गई है और दिल भी हमारा पत्थर हो गया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों का असर पड़ता था मेरे ऊपर, बहुत जल्दी मैं उन चीज़ों को अब्सॉर्ब करती थी और बहुत जल्दी रोने लग जाती थी। बट अब तो पत्थर हो गई हूँ, जल्दी रोना नहीं आता और चीज़ों का सामना करना सीख गई हूँ, पहले नहीं कर पाती थी।
घबरा जाती थी, मतलब बहुत जल्दी, लेकिन अब नहीं, अब तो सामना कर जाती हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों के सामने आई नहीं थी। ये मेरी इतने दिन की जो मेरी जर्नी थी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं विस्तार में नहीं बता सकती, बट शॉर्टकट छोटा छोटा मैंने आपको बताया है, आपके सामने रखा है। बस अब मेरा फ़ोन भी आ गया है, नया फ़ोन मैंने ले लिया है, और अब मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी, आपके सामने लाऊंगी। और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुल शाकिल ऑफिशियल। और ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।